हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मेरा नाम है सक्षम वर्मा और आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बराबर में आए बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की नदियों को मैं बताना चाहूँगा, दो भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय नदियाँ और आपकी हिमालयन नदियाँ। जो ऊपर की हिमालयन नदियाँ होती है, यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ। जो ये नदियाँ होती है आपकी ऊपर की, ये हिमालयन नदियाँ होती है और जो नीचे की होती है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानसरोवर नदियाँ जो होती है आपकी, ये आपकी यहाँ पे मानसरोवर देख रहे हैं आप। मानसरोवर से कई नदियाँ जाकर स्टार्ट होती है। देखिए, सबसे पहले आपकी सिंधु नदी आती है जो कि 3180 किलोमीटर की नदी है। कितने की है? 3180 किलोमीटर की सिंधु नदी है। उसके बाद आपकी आती है झेलम, उसके बाद आती है चिनाब, उसके बाद आती है रावी, उसके बाद आती है व्यास, उसके बाद आती है सतलुज। ये देख रहे हैं ना आप? हाँ, इसी पर ही आपका सतलुज नदी नदी पर ही सबसे ऊंचा बांध लगाया गया है जिसका नाम है भाकर डैम। ओके, चलिए फिर और चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है 2525 किलोमीटर की आपकी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी भारत की सहायक नदी है यमुना नदी, 1310 किलोमीटर। आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये यमुना नदी है आपकी सबसे लंबी सहायक नदी और ये भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी जो भारत से गुजर कर जाती है वो आपकी नदी हो जाती है सिंधु नदी। ओके, अब देखिए, अब दूसरी नदी यहाँ से आपकी मानसरोवर से निकलती है सापो नदी। जो सापो क्या है? सापो ये चीन में कही जाती है और जब ये यहाँ से भारत में आ जाती है आपकी नदी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ओके, और जब यही नदी इसमें बंगाल में चली जाती है आपके पश्चिम बांग्लादेश में जब चली जाती है, इसको आपको कहा जाता है जमुना नदी। ओके, ये आपकी यमुना सहायक नदी सबसे बड़ी और जमुना बांग्लादेश की सब में जाती है। ओके, अब एक संधि के बारे में पढ़ते हैं जो नदियों के ऊपर पाकिस्तान के साथ हुई है। 1960 में एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा संधि की गई थी जिसे कहा गया था सिंधु जल समझौता। ओके, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियां जो आपकी है, ये इनमें संधि में ये हुआ था ट्रीटी में 80% जो पानी होगा इसका पाक यूज करेगा और 20% जो होगा 20% वो आपका इंडिया यूज करेगा। और ये तीन नदियां हैं आपकी रावी, व्यास और सतलुज। इनका 20% पानी इंडिया यूज करेगा और वो 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। जो आपकी गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर इसका नाम पद्मा हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और आपकी जो यमुना नदी है, इसका ये सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर देखिए आप, जो ब्रह्मपुत्र है और आपकी ये गंगा नदी है, ये जाकर क्या हो जाती है, मेघना में, बांग्लादेश में मेघना में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरते समय सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी आपकी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ओके, और आगे चलिए, देखिए आपकी एक और नदी हिमालयन नदियों में आती है, ये है आपकी लूनी नदी। ये आपकी लूनी नदी जो है, ये आपकी यहाँ से अरावली पर्वत से शुरू होती है और कच्छ के तल में, यहाँ पर आकर ये कच्छ के तल में नीचे की साइड आकर लुप्त हो जाती है। जो दिल्ली आपका है वो भी आपका अरावली पर्वत पर ही स्थित है। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ।
प्रायद्वीपीय नदियों में आप देखिए, यह आपके छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से, यहाँ से स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से। इसमें एक नदी तो आपकी उत्तर की ओर बहती है, भारत में ये एक नदी है जो कि उत्तर की दिशा में बहती है, यह आपकी सोन नदी, और जो कि जाकर गंगा में यहाँ पे मिल जाती है। ओके। और अगर आप देख रहे होंगे, इसकी दो नदियां हमारी भारत की ऐसी है जो कि आपकी अरब सागर में जाकर मिलती है, वरना और सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपकी जो है नर्मदा और आपकी ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। इन दोनों नदियों के बीच में एक सतपुड़ा पहाड़ी आती है, ये इन दोनों नदियों को डिवाइड करती है, नर्मदा और सतपुड़ा। वो ताप्ती और नर्मदा को सतपुड़ा पहाड़ी डिवाइड करती है। और इधर जो आप देख रहे हैं दक्षिण की साइड में जाती है महानदी, जिस पे आपका हीराकुंड बांध भी बना हुआ है, यह आपकी महानदी हो जाती है। आगे चलिए आप, आगे आपकी गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर की आपकी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण में जो भारत की सबसे मतलब बड़ी नदी है, भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, वह है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नदी है आपकी कृष्णा नदी, जो भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, और इस पे ही नागार्जुन बांध भी आपका बंधा हुआ है। क्या है आपका नागार्जुन बांध, इस नदी पर ही आपका बना हुआ है, ये 1400 किलोमीटर की है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कावेरी नदी, जिस पर जो जलप्रपात है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए शिव सुंदर जलप्रपात बनाया गया है। तो ये थी आपकी सभी महत्वपूर्ण नदियाँ। आप इसमें देख रहे होंगे सबसे लंबी जो भारत की गुजरने वाली नदी है वो है सिंधु, 3180 किलोमीटर, और जो गंगा भारत की भारत में ही रहती है वो है आपकी 2525 किलोमीटर की गंगा, और यहाँ पर आपकी सिंधु, और सबसे चौड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको पसंद ही आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।